करोति इति कारकम शब्द पर विचार करने के क्रम में हम लोगों ने विचार किया था कि कारक शब्द में सप्तमी के नी प्रत्यय लगकर गुण होकर कारके सूत्र की उत्पत्ति है। कारके में सप्तमी है, अतः इसका विषय प्रारंभ हो रहा है। सप्तमी के बारे में हम लोग बात किए थे कि यदि हम सप समवाय धातु से तमप प्रत्यय और निप प्रत्यय की बात करें तो सप्तमी शब्द सिद्ध है। सपति इति सप्तमी, जो पूरे अपने समुदाय को निर्देश करेगा, इसलिए यहां पर कारक शब्द में सप्तमी भक्ति लगा दिया, जो अधिकार सूत्र भी है और अपने पूरे समुदाय में इसका अधिकार जाएगा और पूरे समुदाय में यह कारक कब कब अपने में विशेषण होने के कारण कौन कौन संज्ञा से जुड़ता चला जाएगा। इसके लिए उदाहरण में हम लोगों ने देखा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पतन्ति क्रिया है और गिरना क्रिया को बनाने के लिए यहाँ पत्राणि और वृक्षात् दोनों शब्द दिखाई पड़ते हैं। तो वृक्षात् कैसे है, इस पर विचार करने के लिए ध्रुवम पाए पादानम, इस सूत्र पर विचार करना होगा। और इस सूत्र में कार के सूत्र से कारक शब्द अनुवर्तित हो जाएगा। पहले हम लोग ध्रुवम शब्द पर विचार करें। ध्रुव स्थलीय धातु है और इसमें क प्रत्यय लगा हुआ है। वंग आदेश होकर ध्रुव वंग क ध्रुवम शब्द बना। ध्रुवति ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब हुआ निश्चितम, अचलम, स्थिरम, स्थिर। कोई एक अवस्था है जिस अवस्था में स्थिरीकरण की ओर ध्यान देना है। दूसरा शब्द है अपाय। अपाय में सप्तमी भक्ति है। मूल शब्द अपाया है। अपाया में अप उपसर्ग है। इन गतौ धातु है और इन गतौ धातु से शब्द बनेगा एति। और इधर हो गया उप या अप, उप से उपेति, अप से अपेति, इति किम क्या। तो इसके अंदर हम लोग जब अच प्रत्यय करेंगे तो उस ई का गुण ए हो गया और पुनः अप और ए के कारण वृद्धि रेचि से वृद्धि आदेश होकर वृद्धि आदेश से जब हम उसको ए को आगे ऐ करेंगे तब हमारे पास एचो यावयाव से ऐ को आय हो जाएगा, तब बन जाएगा अपाय। हलंत होने पर अच प्रत्यय का अ आकर अपाय शब्द बन गया। अपायेति इति अपाय तस्मिन अपाय, यानी कि गति तो करेगा लेकिन स्थिर से अलग हटके गति करेगा। स्थिर जो है वह वृक्ष है, वहां से हटने की बात कही जा रही है, दूर होने की बात कही जा रही है, तो वह पत्रम है। फिर द्विवचन में पत्र और बहुवचन में पत्राणि।
एक पत्ता का गिरना हो या दो पत्ते का गिरना हो या बहुत पत्ते का गिरना हो। तो यहाँ हम लोगों ने प्रयोग किया था पत्राणी, पत्ते गिरते हैं कहाँ से? तो वृक्ष से। तो वृक्ष में स्थिरीकरण है, और स्थिरीकरण होने के कारण ऊपर से कहा कि ध्रुवम से अपाय हो रहा है, अलग हो रहा है, विभाग हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है। तो उसके लिए नाम रख दिया अपादान संज्ञा। अपादान पर विचार करेंगे तो अप उपसर्ग है, दुदाय दाने धातु है, लिट प्रत्यय है, और योजना कौ से अन होकर अपदान पर न हुआ है। नपुंसक लिंग में अपदानम होगा, सप्तमी में अपदाने होगा, या अपदान मूल शब्द रहेगा। तो आगे हम संज्ञा शब्द जोड़ लेते हैं, सम्यक जायते संज्ञा, ठीक ठीक हम समझ लें तो वह संज्ञा है। तो अपदान संज्ञा है कब? शर्त है उसका कि वो ध्रुव से अलग हो रहा है, ऊपर से कारक की निवृत्ति आ रही है। तो इसमें जब क्रिया होगी तभी बात बनती है। तो क्रियाया सत्याम, क्रिया के होने पर यद ध्रुवम, जो ध्रुवम है, जो निश्चित है, अपाय विभागे, जो विभाजित हो रहा है, दूर हो रहा है, तत्कारकम, वह कारक अपदान संज्ञकम भवति, या अपदान संज्ञा कर सकते हैं उसकी। तो निश्चित से अलग होने में, दूर होने में अपदान संज्ञा जो की जा रही है जिस कारक की, वह निश्चित है कौन? तो वृक्ष है। तो वृक्ष में यदि हम अपदान संज्ञा करते हैं, अपदान कारक करते हैं, तो अपदान कारक करने का फल कुछ मिलना चाहिए। क्या फल मिलेगा? तो फल मिलने के लिए विभाजन वाले सूत्र में जाएंगे, अपादाने पंचमी। यदि कहीं विभाजन हो रहा है, अलग हो रहा है, दूरी बनाई जा रही है, एक जगह से स्थान का परिवर्तन हो रहा है, तो अब पंचमी की बात आ रही है। यानी कि वह पचते, उसको वो पका लेगा, परिपक्व कर लेगा, पूर्ण कर लेगा, अपने में आत्मसात कर लेगा, मिला लेगा, वह पंचमी है। तो वृक्ष में ngसी प्रत्यय करेंगे, ngसी को आत कर देंगे, वृक्ष आत आका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करके वृक्षात बना देंगे। तो शर्त हो गया कि पतंती क्रिया को बनाने के लिए वृक्षात अपदान कारक कहलाएगा। और पत्राणी क्या कहलाएगा? इस पर हम लोग पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद।